कर लिया। रुद्रोण ने पूछा, तुम तो किसी महान कार्य के लिए जन्मे हो, कौन हो तुम? तब उन्होंने कहा, मैं निषाद भील पुत्र राजा हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ। एकलव्य ने आगे कहा, मैं आपसे धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। तब एकाएक अर्जुन क्रोधित हो गया। वह समझ गया यदि एकलव्य को धनुर्विद्या का ज्ञान हो गया तो वह तो पहले ही इतना साहसिक और बुद्धिजीवी है, वह दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी बन जाएगा। यहाँ उस समय की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करना बेहद जरूरी है। दरअसल प्राचीन भारत 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे। ब्राह्मण शिक्षा संबंधी कार्य करते थे। वैसे पहले ब्राह्मण कोई जाति नहीं थी। निषाद भिल ये शिक्षा दिया करते थे और उन्हें ब्राह्मण कहते थे, लेकिन जिसमें योग्यता होती थी वही ब्राह्मण बनता था। लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण वर्ग में ऐसे लोग सम्मिलित हो गए जिन्होंने अपने आप को एक बंद कमरे में कैद कर लिया, जहाँ शिक्षा का अधिकार उन तक ही सीमित हो गया। क्षत्रिय का कार्य रक्षा करना, वैश्य का कार्य व्यवसायिक और मेहनत मजदूरी, खेती करना अथवा किसान का कार्य, और यह सब छोटे मोटे कार्य शूद्रों को हो गए। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि आदिवासी इस हिंदूवादी परंपरा को नहीं मानते थे। उनमें समानता और सद्भाव का भाव था, जो आज भी देखने को मिलता है। उस समय शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग को ही था। पांडव और कौरवों के लिए श्रृंगारपुर राज्य खतरा साबित हो सकता था, क्योंकि यदि एकलव्य को धनुर्विद्या का सही ज्ञान हो गया तो वह कभी भी हस्तिनापुर पर भी आक्रमण कर सकता था। इसलिए एक रणनीति अथवा षड्यंत्र हुआ और एकलव्य को गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन हाँ, उसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु आशीर्वाद जरूर दिया। एकलव्य निराश हो गया। उसने सोचा था कि हस्तिनापुर में सत्य, धर्म और शांति का बोलबाला होगा। यहाँ के राजकुमार संवेग तथा मित्रता के प्रतीक होंगे। उनकी संगति पाकर वह नव भारत के भविष्य बनाएंगे। लेकिन हस्तिनापुर आकर एकलव्य की आस निराशा में बदल गई। शिक्षा पर सबका अधिकार होता है। यदि यह केवल कुछ निश्चित लोगों तक ही पहुंचेगी तो देश का विकास संभव नहीं है। प्रजा को अशिक्षित बनाकर राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन हस्तिनापुर में तो कुछ यही था। एकलव्य ने प्रारंभिक शिक्षा अपने राज्य के निषाद राज गुरुकुल में प्राप्त की थी। उन्होंने निश्चय किया कि उन्होंने गुरु द्रोण को अपने पूरे मन से गुरु मान ही लिया है, तो वे गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखेंगे, और उन्होंने फिर यही किया। एकलव्य अपने घोड़े पर सवार होकर हस्तिनापुर से दूर निकल आए, जहाँ भील आदिवासियों की बस्ती थी। यह बड़े सरल और समानता रखने वाले लोग थे। एकलव्य ने भील सरदार से आज्ञा मांगी कि वह उनके राज्य में रहकर ही धनुर्विद्या का अभ्यास करेगा। इस पर वह भील सरदार बेहद प्रसन्न हुआ और उन्होंने एकलव्य को आज्ञा दे दी। अब एकलव्य के दिल और दिमाग में बस एक ही बात थी कि वह अपने राज्य श्रृंगारपुर तभी जाएगा जब उसे धनुर्विद्या का ज्ञान हो जाएगा। एकलव्य ने वन में गुरु द्रोण की मिट्टी व पत्थर की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। यदि कोई विद्या जानने में एकलव्य को समस्या आती तो वो खुद से ही सवाल जवाब करता और समस्या का समाधान निकलता। सर्दी, बारिश, गर्मी आई और गई, लेकिन बालक एकलव्य का अभ्यास जारी रहा। समय बीतता गया और एकलव्य धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बनता गया। आखिरकार एकलव्य के कठोर अभ्यास का परिणाम आया। अब एकलव्य ऐसे लक्ष्य को भी साध सकता था जो उसे न दिख रहा हो। साथ ही साथ उन्होंने धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली थी। एक बार कौरव व पांडव वन में जा रहे थे। उनके साथ एक कुत्ता भी था। वह आगे आगे दौड़ रहा था। वह क्षेत्र भील सरदार का क्षेत्र था। इसी वन में मुखौटा पहनकर एकलव्य धनुर्विद्या के अभ्यास में मग्न थे। एकाएक उन्हें कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दी, जिससे एकलव्य का ध्यान अभ्यास में लग नहीं पा रहा था। एकलव्य ने इधर उधर देखा, कोई जानवर नहीं था। एकलव्य को शब्द भेदी धनुर्विद्या का ज्ञान था। एकलव्य ने कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनी। एकलव्य ने शब्द भेदी धनुर्विद्या का ज्ञान किया और अपने लक्ष्य की तरफ निशाना साधा, और एकाएक कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। पांडवों ने कुत्ते के पास आकर देखा। कुत्ते के मुंह में 7 बाण थे। कुत्ता जीवित था पर आवाज बंद थी। कुत्ते को बाण कुछ इस प्रकार लगे थे कि कुत्ते की जान भी बच गई और उसका मुंह भी बंद कर दिया गया। सब पांडव हैरान हो गए। दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर तो अर्जुन है। ऐसी विद्या तो खुद अर्जुन को भी नहीं आती, तो फिर शब्द भेदी विद्या का ज्ञान इस जंगल में किसे हो गया? अर्जुन ने सोचा, सारे संसार में मैं ही एक विलक्षण धनुर्धारी हूँ। गुरु का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, फिर मुझसे भी बेहतर कौन है जो ऐसी धनुर्विद्या जानता है
जो खुद उसे भी ना पता। वे सब उस महान धनुर्धर को खोजने लगे। एकाएक उन्हें एकलव्य दिखा। अर्जुन ने पूछा, क्या तुम ही हो जिसने हमारे कुत्ते का मुंह अपने बाणों से बंद किया है? तब एकलव्य ने कहा, हाँ मैं ही हूं। अर्जुन ने पूछा, कौन है तुम्हारे गुरु? एकलव्य ने जवाब दिया, गुरु द्रोणाचार्य। अर्जुन शक पकाया कि गुरु द्रोण ने उसके साथ छल तो नहीं किया। भीष्म पिता ने गुरु द्रोण को हस्तिनापुर के कुमारों के लिए शिक्षा देने हेतु बुलाया था और उससे दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन भी दिया था। अर्जुन ने कहा, तुम जंगल में रहने वाले धनुर्धर कैसे बनोगे? तब एकलव्य ने प्रेम पूर्वक कहा, मेरी माताजी ने मुझसे यही कहा है कि मैं एक महान धनुर्धर बनूंगा। मेरी माताजी ने कहा है कि शिष्य में विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के प्रति संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। गुरु द्रोण ने चाहे मुझे शिष्य नहीं बनाया, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरे माता पिता व गुरु के आशीर्वाद से मैं सतत साधना, इन दोनों के बल पर मैं एक अद्वितीय धनुर्धारी अवश्य बनूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। एकलव्य की बातों से अर्जुन क्रोधित हो उठा। असत्य, सरासर असत्य, मैं इसे नहीं मानता, अन्यथा गुरु द्रोण ने मुझे धोखा दिया होगा। अर्जुन का अंतिम वाक्य गुरु द्रोण की बेइज्जती करता था। यह सुनते ही एकलव्य आग बबूला हो गया। वह धनुष पर बाण चढ़ाते हुए बोला, रुकिए, यदि आपने मेरे गुरु के प्रति एक और अपशब्द कहे तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। दोनों का विवाद बढ़ता देख धर्मराज ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और उसे सांत्वना दी और कहा, अर्जुन अनावश्यक शत्रुता क्यों? चलो वापस जाकर हम आचार्य से ही पूछते हैं। सभी कुमार वापस लौट गए। हस्तिनापुर लौटते ही अर्जुन तुरंत द्रोणाचार्य के पास आया। उसके मुखमंडल पर क्रोध व निराशा थी। गुरुजी ने अर्जुन से उसकी चिंता और निराशा का कारण पूछा। उसने द्रोणाचार्य से जंगल का सारा वृत्त निवेदन किया और कहने लगा, गुरुदेव, धनुर्विद्या में मुझे भी मात देने का सामर्थ्य एक बेल बालक एकलव्य प्राप्त कर चुका है। वह भी आपको ही अपना गुरु मानता है। यह कैसे संभव है? आपने जो वचन मुझे दिया था उसका क्या हुआ? एक बार तो अर्जुन के क्रोध को देखकर द्रोणाचार्य असमंजस में पड़ गए। फिर कुछ मनन करने पर परिस्थिति की वास्तविकता धीरे धीरे उनके ध्यान में आने लगी। दो आत्मी शिष्यों के बीच में फंसने की बात उनकी समझ में आई। वह एकलव्य के बारे में सोचने लगे। अद्भुत, कैसा साहस, कैसी कुशलता, कितना दृढ़ चित्त। धन्य है वह वीर बालक जो अर्जुन जैसे धनुर्धारी को भी मात देने की योग्यता ग्रहण पाया। कितनी उच्च कोटि की रही होगी उसकी साधना। मन में ही द्रोणाचार्य आनंद विभोर हो गए। एकलव्य की गुरु भक्ति, विद्या प्राप्त करने में अटूट श्रद्धा उन्हें आनंदित कर रही थी। परंतु जो वचन उन्होंने अर्जुन को दिया था, पूरे विश्व में उस जैसा धनुर्धारी कोई और नहीं होगा, यह सोचकर उन्हें गहरी वेदना भी हो रही थी। परंतु उन्होंने अपना वचन निभाने का भी निश्चय किया। वह अर्जुन तथा अश्वत्थामा को साथ लेकर वन में एकलव्य के निवास की ओर चल पड़े। उधर एकलव्य को पता चला कि गुरु द्रोणाचार्य उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अपने गुरु द्रोणाचार्य पधार रहे हैं और जानकर एकलव्य के उत्साह की कोई सीमा नहीं रही। उसने पूरे वन को स्वागत के लिए सुशोभित किया। अपने गुरु की नित्य पूजा की मूर्ति को पत्र पुष्पों से सजाया। उस मूर्ति को परिणाम किया। धनुष बाण को सुसज्ज किया। गुरु के बैठने की उत्तम व्यवस्था की। एकलव्य के मित्रों द्वारा शंख भेरी की ध्वनि से गुरु के आगमन की सूचना मिली तो एकलव्य भागा भागा बाहर आया। गुरु के चरणों पर नतमस्तक एकलव्य की आंखों से भक्ति भाव तथा कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। द्रोणाचार्य के साथ आए अर्जुन और अश्वत्थामा का भी उसने बहुत सत्कार किया। गुरु का भरपूर स्वागत करने के बाद एकलव्य ने धनुर्विद्या का भी प्रदर्शन कर दिखाया। उसने एक के बाद एक अपनी कला के कई प्रयोग दिखाए। एकलव्य की धनुर्विद्या, उसके कौशल ने अश्वत्थामा और अर्जुन को चकित कर दिया। वे एकलव्य की अद्भुत प्रतिभा को एकटक देखते ही जा रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भीलपुत्र धनुर्विद्या में इतना पारंगत हो सकता है। अंत में एकलव्य ने विनम्रता पूर्वक आचार्य से कहा, गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा व स्नेह का प्रतिफल है। आपकी स्मरण मात्र से ही मैंने यह कला ग्रहण की है। आचार्य, आपकी प्रतिमा के सामने श्रद्धा से हाथ जोड़कर बैठने से मुझे इस विद्या की प्राप्ति हुई है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। उसका एक एक शब्द द्रोणाचार्य को द्रवित कर रहा था। उनकी आंखों से भी अश्रु बहने लगे। एकलव्य द्वारा बनाई गई अपनी प्रतिमा, पत्र पुष्पों से की गई उसकी सजावट, अपने प्रति उसका प्रगाढ़ श्रद्धा और समर्पण का भाव देखकर द्रोणाचार्य अवाक रह गए। ऐसे समर्पित बालक से मैं क्या मांगने आया हूँ? मात्र इस विचार से ही उनका हृदय कांप उठा। एक राजपुत्र को दिए वचन का पालन करने के लिए इस भील बालक को दंड देना, यह सोचकर द्रोणाचार्य को अपार दुख हो रहा था।
द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, तुमने जो विद्या प्राप्त की है वह अपार है। तुमने जो सिद्धि प्राप्त की है वह बहुत ही सराहनीय है। तुम्हारी यह साधना भविष्य में समस्त शिष्य वर्ग के लिए मार्गदर्शक बनेगी। आचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा। एकलव्य का हृदय आनंद विभोर उठा। वह कहने लगा, गुरुदेव, आपके आशीर्वचन से ही मैं पुनीत हुआ हूँ। एकलव्य ने कहा, यह सब गुरुजी आपकी ही कृपा है।